Good evening, friends, and my dear students. Once again, I am in front of you. Today, we are on part 6 of break even point. और स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार ब्रेक इवन पॉइंट खत्म ही नहीं हो रहा, कितना है ब्रेक इवन पॉइंट. सो दिस इज व्हाट आई सेड टू यू इन माय प्रीवियस लेक्चर कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हार्डली 30 to 40% है. क्लास में जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं ना उनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं न्यूमेरिकल्स वहाँ पे ज़्यादा कराता हूँ. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आज हम एक और एंगल देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट का. ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन नैरो सेंस एंड ब्रॉड सेंस. नैरो का मतलब समझते होगे छोटा सा, ब्रॉड का मतलब समझते होगे बड़ा सा. तो ब्रेक इवन एनालिसिस को हम नैरो सेंस में भी बात कर सकते हैं, ब्रॉड सेंस में भी बात कर सकते हैं. जब हम नैरो सेंस में बात करते हैं ना तो हम ये कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस में हम ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ना प्रॉफिट हो ना सेल्स हो. यही तो हमने स्टडी किया है. ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. और यही चीज हमने लिखा हुआ है. हियर ब्रेक इवन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग ब्रेक इवन पॉइंट. क्लियर? यहां ब्रेक इवन एनालिसिस का काम क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस का काम है ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. यही चीज हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं. नो प्रॉफिट नो लॉस. तो जब हम ये कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एट दिस पॉइंट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स रेवेन्यू. भाई टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के इक्वल होगी तभी तो ना प्रॉफिट है ना सेल्स है. और यहां पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से कैलकुलेट करना सीखा. कौन कौन से? ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में. ये दो तरीकों से हम कैलकुलेट करते थे. ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में क्या फॉर्मूला था? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. इस फॉर्मूले का हम यूज करते थे. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में हम कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. हम ये करते थे. अभी तक का हमने ब्रेक इवन पॉइंट के जो भी न्यूमेरिकल्स किए इसके बेसिस पे किए. तो हम अभी तक का ब्रेक इवन एनालिसिस जो स्टडी कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वो हम स्टडी कर रहे थे नैरो सेंस में. अब हम ब्रेक इवन पॉइंट को स्टडी करेंगे ब्रॉड सेंस में. ब्रॉड सेंस का मतलब कंपनीज ये तो जानना चाहती ही हैं कि हम कितने रुपए के गुड्स बेच दें या कितने यूनिट्स हम बेच दें कि हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो. मतलब हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर हुई जा रही है. ठीक है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है. इसका मतलब हमारी टोटल कॉस्ट हमारी टोटल सेल्स के बराबर है. कि भाई हमें पहले ये जानना है हम कितने रुपए का गुड्स बेच रहे हैं या कितने यूनिट्स गुड्स बेच रहे हैं कि हमें ना प्रॉफिट हो रहा ना कि और ना ही लॉस हो रहा है. जब ये होता है ना तो कंपनी की इच्छाएं और बढ़ती हैं. एक बिजनेसमैन फिर जो है और भी चीजें सोचता है. वो ये कहता है कि यार मैं 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं. अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितने यूनिट्स ऑफ गुड्स बेचने पड़ेंगे या कितने रुपए की सेल्स करनी पड़ेगी. तो वो चाहता है डिजायर्ड प्रॉफिट कि यार मुझे इतना प्रॉफिट करना है. या सपोज कंपनी ने पिछले साल जो है 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था. इस साल कंपनी चाहती है हमारा प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए हो. तो क्या कंपनी जानना नहीं चाहेगी कि 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए मैं कितने रुपए के गुड्स बेच दूं, मेरी सेल्स कितनी अमाउंट की हो, या जो है कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे. तो यहां पे ये चीज समझनी जरूरी है.
अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ने ये कहा कि 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ था, तो 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट करने के लिए यार इतना क्या तीन झाम करना है, चुपचाप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेल्स को। तो ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है और वेरिएबल कॉस्ट घटती बढ़ती है। तो इसको हम न्यूमेरिकली भी समझेंगे। तो फिलहाल ब्रॉड सेंस की बात करते हैं। तो हियर ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रोबेबल प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोबेबल मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एट एनी गिवन लेवल ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन। की अगर मैं इतने रुपए का गुड्स बना के बेचूंगा या मैं इतने यूनिट्स गुड्स बना करके बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। यहां पे हम किस चीज की बात कर रहे थे? वो पॉइंट जहां पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें लॉस हो रहा है। वो पॉइंट जहां पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें लॉस हो रहा है। इसका मतलब जीरो था, जीरो इज प्रॉफिट, जीरो इज लॉस। लेकिन यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं इतने यूनिट्स बेचता हूं या इतने रुपए की सेल्स करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा या कितना लॉस हो जाएगा। या इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैंने इस साल 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितने रुपए की सेल्स करनी पड़ेगी या कितने यूनिट्स ऑफ गुड्स बेचने पड़ेंगे। तो यहां पे इस चीज की बात हो रही है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मैं जितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूं, जो मेरे एक्सपेक्टेशन है, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितने की सेल्स करनी पड़ेगी या कितने यूनिट ऑफ गुड्स बेचने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी ऊपर से ही निकलता है, बस थोड़ा सा चेंज है, घबराने वाली बात नहीं है। हमने क्या स्टडी किया था? ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में, और हमने क्या स्टडी किया था? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। तो यहां पे भी ये दोनों चीजें आएंगी। यहां पे फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन यहां पे एक चीज और हो गई है। क्या है? डिजायर्ड अमाउंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूला सेम है, बस एक चीज यहां पे ऐड कर दी गई। वो कौन सी? डिजायर्ड प्रॉफिट। उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला बेटा एकदम सिंपल है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? तो घबराने की बात नहीं है, फॉर्मूला में सिर्फ एक चीज जुड़ी है, वो क्या है? डिजायर्ड प्रॉफिट। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे। इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹12,000, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस इज ₹12 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट इज ₹9 पर यूनिट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹60,000 एंड ₹1 लाख। क्या प्रॉफिट होगा या सेल्स होगा जब जो है आपकी सेल्स कितनी है? 60,000 और ₹1 लाख। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, हम स्टेटमेंट बनाते थे। हमें क्या दिया हुआ है?
सेलिंग प्राइस ये पर यूनिट दी हुई है, कितने रुपए? 12 रुपए। फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी पर यूनिट दी हुई है। ये कितनी दी हुई है? 9 रुपए। तो 12 में से 9 माइनस करते हैं तो आता है 3। जो 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। यहां से बेटा हम पीवी रेशियो तो निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो। और जो स्टूडेंट्स लेक्चर 1 से मुझे फॉलो करते चले आ रहे हैं वो ये चीज अब तक समझ चुके होंगे कि पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो ही है। इतना क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या होता है पीवी रेशियो का? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी कि कंट्रीब्यूशन है 3, सेल्स है 12 इनटू 100। तो 3 4s are 12, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25%। तो पीवी रेशियो बेटा कितना आ रहा है? 25%। अब हम देखते हैं पहला पॉइंट ए, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज 60,000। हाँ, इसको समझना। सेल्स कितनी है? 60,000। तो हम कंट्रीब्यूशन बेटा आसानी से निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है? 25% ऑफ सेल्स, ये निकाला तो है कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। ठीक है, 312 का कितना परसेंट है? 312 का 25% है, तो कंट्रीब्यूशन इज 25% ऑफ रुपीज 60,000। कंट्रीब्यूशन 25% है 60,000 का। तो कैलकुलेट करते हैं, 25 अपॉन 100 इंटू 60,000, ये 0 इजी। 25 इंटू 600 कैलकुलेट करते हैं। 25 इंटू 600 यह आ जाता है रुपीज 15,000। हाँ, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बेटा? 15,000। तो प्रॉफिट आप जानते हो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो कंट्रीब्यूशन है 15,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट बेटा ये 12,000 दी हुई है, तो आ गया हमारा रुपीज 3,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? रुपीज 3,000। क्लियर? अब कई बच्चे इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करके आते हैं, इस तरीके से करोगे ना तो पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन कई बच्चे एक दूसरा मेथड भी अडॉप्ट करते हैं, उससे जो है उनके मार्क्स कटते हैं। मैं चेक करवाता हूं कैसे। कई बच्चे इस क्वेश्चन को यूं नहीं सॉल्व करते हैं, कई बच्चे इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, वो इसकी जगह क्या करते हैं,
वो स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? सेल कितनी दी हुई थी आपको? 60,000। ये टोटल सेल्स है और उन्हें ये मालूम है सेलिंग प्राइस एक यूनिट की कितनी है? 12 रुपए। तो वो 60,000 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाता है 5,000। तो 5,000 यूनिट्स, वो कहते हैं हम स्टेटमेंट बना देंगे भाई 5,000 यूनिट्स का। तो 60,000 रुपीज टोटल सेल्स दी हुई थी ये, और एक यूनिट जो है 12 रुपए का बिक रहा है, तो इसका मतलब 5,000 यूनिट बना करके बेचे। तो यहां पे 12 लिख भी दिया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपए दी हुई है, ये 9 रुपए। तो 5,000 इंटू 9 45,000। तो हमारे सामने क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 3 रुपए पर यूनिट, और टोटल कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल दी हुई थी, टोटल कितनी दी हुई है? 12,000। ये 12,000, तो हमारा प्रॉफिट आ गया है 3,000 रुपए। तो जब बेटा हम लोग यूनिवर्सिटी की कॉपीज चेक करते हैं तो हम लोग बहुत बार पाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया हुआ, बल्कि सॉल्व कैसे होना चाहिए था? इस तरीके से। बेटा आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग के टूल्स को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये तो बेटा वर्किंग नोट होता है, या आप ये कह सकते हैं ये जो है चेक करने के लिए कि हमने जो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए वाकई में सही सॉल्व किया नहीं किया। देखिए हमने मेथड यूज किया था, हमने फॉर्मूला यूज किए थे, फॉर्मूला यूज करने से हमारा आंसर कितना आया था? प्रॉफिट 3,000। ये हमने क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया। और बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करने के बजाय क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व करके आते हैं यूं, और वो कहते हैं यस मैंने पूरा पेपर सही किया, धमाकेदार किया है। लेकिन एग्जाम में उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं आते, क्योंकि उन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग के टूल्स को अप्लाई नहीं किया होता। तो दिस इज वर्किंग नोट बेटा, सॉल्यूशन इज दिस। ये बात क्लियर? तो इसको आप नोट कीजिए, पॉज करके वीडियो, और फिर जो है हम इसका पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब हम पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। व्हाट विल बी द प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹1 लाख? अब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, बहुत आसान सा लग रहा होगा। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹1 लाख, तो हमें ये मालूम है कि कंट्रीब्यूशन is 25% of ₹1 lakh is equal to 25 upon 100 into 1 lakh। तो कितना हो गया? ₹25,000। हाँ, अब हमें प्रॉफिट मालूम है। प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट।
तो टोटल कंट्रीब्यूशन 25,000 माइनस टोटल कॉस्ट 12,000, 25 में से 12 माइनस करो तो कितना आता है रुपीज 13,000। तो हमारा आंसर आ रहा है रुपीज 13,000। तो बेटा वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा हम एक और छोटे से क्वेश्चन के साथ हैं आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग डेटा इज गिवन, ब्रेक इवन पॉइंट इज रुपीज 30,000, प्रॉफिट इज रुपीज 1,500, फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 6,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो अब आप समझ रहे होंगे, अभी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, तो अब आपके सामने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो हम लोग धीरे धीरे जो है डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट जब खत्म होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी स्टडी किया जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें काफी चीजें भी स्टडी करनी है, कुछ चीजें स्टडी करनी है, काफी नहीं कुछ चीजें स्टडी करनी है, क्योंकि बहुत कुछ आप स्टडी कर चुके हो। हाँ, अगर बेटा आप दिमाग लगाओ तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, होगा नहीं होगा? हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन विल बी प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट है 1,500 और फिक्स कॉस्ट है 6,000, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 7,500 रुपीज का। आई होप यहां तक का क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले की। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का अगर हम रुपीस की बात करें, बेटा यूनिट्स की बात तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे पास पर यूनिट इंफॉर्मेशन ना हो। आपको ब्रेक इवन पॉइंट के 5 नियम बताए थे मैंने, उनको फॉलो कीजिएगा, मेरे प्रीवियस लेक्चर में है। अगर आप भूल गए तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखिए, मैंने ब्रेक इवन पॉइंट के 5 नियम कानून बताए थे। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यूं लिखते हैं ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते? हमने पीवी रेशियो की जगह पीवी रेशियो का फॉर्मूला पुट कर दिया। क्लियर? टू गुड, ये हमने रखा। हाँ, ये हमारा फॉर्मूला किस चीज का है? ब्रेक इवन पॉइंट। अभी देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है। अब इस पे आगे हम सॉल्व करते हैं। यहां से हम यहां जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया हुआ 30,000 रुपीस का। 30,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है 6,000 रुपए का, 6,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बेटा ये हमने कैलकुलेट किया 7,500। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमने कंट्रीब्यूशन क्यों कैलकुलेट किया था। देखिए, जब भी क्वेश्चंस ऐसे आए तो सबसे पहले दिमाग लगा के हर वो चीज कैलकुलेट कर लीजिए जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है कंट्रीब्यूशन होता है। हमने उसको चुपचाप पहले कैलकुलेट किया, जिससे क्वेश्चन में थोड़ा सा तो और समझ में आए, हम थोड़ा तो आगे बढ़े। ये कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ये हुआ। अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
30,000 into 7,500 is equal to 6,000 into सेल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी सेल्स इज इक्वल टू 30,000 into 7,500 डिवाइडेड बाय 6,000। क्लियर? ये 3 जीरो कटे, ये 3 जीरो कटे। 6 5s are 30, 6 5s are 30, 5 into 7,500 चेक करते हैं। 5 into 7,500 आ रहा 37,500। ठीक, रुपीज 37,500 ये हमारा जो है सेल्स आ गया। सेल्स हमारा कितना आ गया? 37,500। अभी हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो होता है बेटा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन हमने कितना कैलकुलेट किया है? 7,500 अपॉन सेल्स कितना है? 37,500 इनटू 100। सॉल्व करते हैं। 7,500 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 3,7,500 इक्वल टू 20%। क्वेश्चन बेटा पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग के टूल्स को यूज करते हुए करना है। मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एक दिमाग लगाया होगा, अरे सेल्स तो मिल गई, कंट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन विल गिव यू वेरिएबल कॉस्ट। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स कितनी आई है? सेल्स आई है 37,500 माइनस contribution is 7,500 is equal to rupees 30,000। ये हमारा जो है आ रहा है। लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं ना मार्जिनल कॉस्टिंग के टेक्निक से, क्या दिक्कत है? वह वेरिफिकेशन के रखो। अगर मान लो एग्जाम में ये दिमाग नहीं काम कर रहे, इस तरीके से नहीं चलो, तो कम से कम यूं तो आंसर सॉल्व करके आओ। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, है नहीं है? लेकिन क्वेश्चन तो आप बेसिकली सॉल्व किससे करोगे? मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक्स को यूज करते हुए। तो पीवी रेशियो इज 20%। पीवी रेशियो का हमारा दूसरा नाम क्या होता है? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। अब याद करो प्रीवियस क्लासेस में एक बताया था फॉर्मूला। प्रीवियस क्लासेस में क्या बताया था? पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंट। बताया था नहीं बताया था? याद कीजिए, ठीक, याद आ गया होगा। तो पीवी रेशियो आपका दिया हुआ है 20% इज इक्वल टू 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट जो है सेल्स का 80% है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 80% ऑफ रुपीज 37,500। तो 80 अपॉन 100 इंटू 37,500 इसको करते हैं। 80 इंटू 37500 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100। आंसर इज रुपीज 30,000। टू गुड। आई होप बेटा समझ में आया होगा। ये जो हमने सॉल्व किया है ये पूरी की पूरी जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के टूल्स को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए अगर आप
बीबीए के स्टूडेंट हो तो आप यूं भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो समथिंग लाइक सीए, आईएसडब्ल्यू और सीएस, तब आपको ये क्वेश्चन यूं ही सॉल्व करना पड़ेगा। वहां पे दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन द सॉल्यूशन इन दिस मोड। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 marks, they will hardly give you 2.5 or 3 and they will move forward. But if you need to ensure that you should secure 5 out of 5 in CA, ISWB or CS, then do solve the question in this manner. This much was okay for our today's class. Next class में हम अगली बातें बात करेंगे। Thank you students.